लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान एक सीट बस्तर पर 19 अप्रैल को होगा। भाजपा ने सभी 11 और कांग्रेस ने अभी 6 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की 6 सीट ऐसी हैं जहां राज्य के गठन के बाद कांग्रेस कभी नहीं जीती है। इनमें बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, रायगढ़, रायपुर और सरगुजा लोकसभा सीट शामिल हैं। ये सीटें पिछले 23 साल से भाजपा की गढ़ बनी हुई हैं। प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस इनमें सेंध नहीं लगा सकी है। आज जानिए इन्हीं 6 सीटों की कहानी। पहले जानिए कि कब किन किन तारीखों में वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 1 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 3 सीट और तीसरे चरण में 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। दूसरे चरण की 28 मार्च को और तीसरे चरण की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। छत्तीसगढ़ में कब कहाँ चुनाव? 19 अप्रैल को शुक्रवार के दिन 1 सीट बस्तर में चुनाव होगा। वहीं दूसरे चरण की 26 अप्रैल शुक्रवार को 3 सीटें कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में संपन्न होगा। वहीं 7 मई को मंगलवार के दिन 7 सीटें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में मतदान होगा। अब उन 6 सीटों की बात करते हैं जो है भाजपा का गढ़। सबसे पहली सीट आती है बिलासपुर। राज्य गठन के बाद बिलासपुर लोकसभा सीट पर 2004 से 2019 तक बीजेपी का कब्जा रहा है। 2004 में बीजेपी से पुन्नूलाल मोहले और कांग्रेस से बसंत पहरे चुनाव लड़े थे। पुन्नूलाल मोहले को 3,24,729 वोट मिले, जबकि बसंत पहरे 81,553 वोटों से हार गए थे। वहीं अगर बात करें 2009 की, तो बीजेपी से दिलीप सिंह जूदेव और कांग्रेस से डॉक्टर रेणु जोगी ने चुनाव लड़ा था। इसमें दिलीप सिंह जूदेव को 3,47,930 वोट मिले थे। डॉक्टर रेणु जोगी से उनकी जीत का मार्जिन 20,139 वोट था। 2014 में बीजेपी से लखन साहू और कांग्रेस से करुणा शुक्ला खड़ी थी। लखनलाल साहू को 5,61,387 वोट मिले थे, तो वहीं करुणा शुक्ला से उनकी जीत का मार्जिन 1,24,359 था। इसी तरह 2019 में अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से हराया था। अरुण साव को 6,34,559 वोट मिले थे। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा की। राज्य गठन के बाद जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर 2004 से 2019 तक बीजेपी नेताओं का कब्जा रहा है। 2004 में इस लोकसभा सीट में बीजेपी से करुणा शुक्ला और कांग्रेस से चरणदास महंत मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी करुणा शुक्ला को 3,03,655 वोट मिले थे, तो वहीं चरणदास महंत से उनकी जीत का मार्जिन 11,329 था। 2009 में बीजेपी से कमल देवी पटेल और कांग्रेस से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कमला देवी पटेल ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पर 87,211 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें 3,02,142 वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी से कमला पटेल और कांग्रेस के प्रेमचंद जैसी मैदान में थे। इस चुनाव में कमला पटेल को 5,18,909 वोट मिले थे। प्रेमचंद जैसी 3,91,978 वोट से हार गए थे। इसी तरह 2019 में बीजेपी से गुहाराम अजगले और कांग्रेस से रवि परसराम भरद्वाज मैदान में उतरे। गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले थे, तो रवि परसराम को भरद्वाज उनकी जीत का अंतर 83,255 था। वहीं बात करें कांकेर लोकसभा सीट की, तो 2004 से 2019 तक बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 2004 में इस सीट पर
बीजेपी से सोहन पोटई और कांग्रेस से गंगा पोटई ठाकुर मैदान में थे। गंगा पोटई को 73,626 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। सोहन पोटई को 2,74,294 वोट मिले थे। वहीं बात करें 2009 में बीजेपी से फिर सोहन पोटई और कांग्रेस से फूलो देवी नेताम मैदान में थी। इस बार भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सोहन पोटई को 3,41,131 वोट मिले थे। फूलो देवी नेताम से उनकी जीत का मार्जिन 19,288 वोट था। 2014 में बीजेपी से विक्रम देव उसेंडी पर दांव चला, जबकि कांग्रेस से फिर फूलो देवी नेताम को मौका दिया गया। इस बार भी फूलो देवी नेताम की हार हुई। उन्हें विक्रम उसेंडी ने 35,158 वोट से फूलो देवी नेताम को शिकस्त दी। चुनाव में विक्रम को 4,65,215 वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी से मोहन मंडावी और कांग्रेस से बीरेश ठाकुर मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में मोहन मंडावी को 5,46,233 वोट मिले थे। बीरेश ठाकुर से उनकी जीत का अंतर 6,914 वोट था। इसी प्रकार रायगढ़ की अगर बात करें तो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी 2004 से 2019 तक बीजेपी के नेताओं का ही कब्जा रहा है। 2004 में इस लोकसभा सीट में बीजेपी से विष्णुदेव साय और कांग्रेस से राम पुकार सिंह मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव साय को 3,29,057 वोट मिले थे। राम पुकार सिंह ने उनकी जीत का अंतर 74,243 था। 2009 में बीजेपी से फिर विष्णुदेव साय और कांग्रेस से हृदयराम राठिया चुनाव लड़ा था। इस बार विष्णुदेव साय को 4,43,948 वोट मिले। हृदयराम राठिया से उनकी जीत का अंतर 55,848 था। 2014 में रायगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी से विष्णुदेव साय और कांग्रेस से आरती सिंह मैदान में थीं। इस चुनाव में विष्णुदेव साय को 6,62,478 वोट मिले। वहीं आरती सिंह से उनकी जीत का अंतर 2,16,750 वोट था। इसी तरह 2019 में बीजेपी से गोमती साय और कांग्रेस से लालजीत सिंह राठिया मैदान में थे। इस चुनाव में गोमती को 5,46,233 वोट मिले थे। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर लोकसभा सीट पर 2004 से 2019 तक बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 2004 से इस लोकसभा सीट में बीजेपी से रमेश बैस और कांग्रेस से श्यामाचरण शुक्ला मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में बीजेपी के रमेश बैस को 3,76,029 वोट मिले थे। श्यामाचरण शुक्ला से उनकी जीत का अंतर 1,29,519 वोट था। 2009 में बीजेपी से फिर रमेश बैस और कांग्रेस से भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में रमेश बैस को 3,71,201 वोट मिले थे। भूपेश बघेल को उनके जीत का अंतर 57,901 था। 2014 में रायपुर लोकसभा सीट में बीजेपी से रमेश बैस और कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा मैदान में थे। इस चुनाव में रमेश बैस को 6,54,922 वोट मिले थे। सत्यनारायण शर्मा से उनके जीत का अंतर 1,71,646 वोट था। इसी तरह 2019 में बीजेपी से सुनील कुमार सोनी और कांग्रेस से प्रमोद दुबे मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में सुनील कुमार सोनी को 8,37,902 वोट मिले थे। प्रमोद दुबे से उनकी जीत का अंतर 3,48,238 वोट था। अब बात करते हैं सरगुजा की। 2004 में इस लोकसभा सीट से बीजेपी के नंद कुमार साय और कांग्रेस से खेल साय सिंह मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नंद कुमार साय को 3,57,108 वोट मिले थे। खेल साय सिंह से उनकी जीत का अंतर 1,03,452 वोट था। 2009 में बीजेपी से मुरारी लाल सिंह और कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में मुरारी सिंह को 4,16,532 वोट मिले थे। भानु प्रताप सिंह से उनकी जीत का अंतर 1,59,548 वोट था। 2014 में सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी के कमल भान सिंह मरावी और कांग्रेस से रामदेव राम
मैदान में थे। इस चुनाव में कमल भान सिंह मरावी को 5,85,336 वोट मिले थे। रामदेव राम से उनकी जीत का अंतर 1,47,236 वोट था। इसी तरह 2019 में बीजेपी से रेणुका सिंह और कांग्रेस से खेल साय सिंह मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में रेणुका सिंह को 6,63,771 वोट मिले थे, तो वहीं खेल साय सिंह से उनकी जीत का अंतर 1,57,873 वोट था। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।